अगर आज हम अपने बच्चों को घरेलू तरबियत नहीं दे रहे तो कल हमारा मुआशरा एक जंगल बन जाएगा जहां हर तरफ वहशी जानवर घूम रहे होंगे और उन जानवरों को जन्म देने वाले हम खुद होंगे। क्या आप तैयार हैं इस तबाही का जिम्मेदार ठहरने के लिए? आज मैं आपसे एक ऐसी हकीकत की बात करने आया हूं जो हमारे घरों में छुपी बैठी है, लेकिन उसकी आवाज इतनी बुलंद हो चुकी है कि पूरा मुआशरा कांप रहा है। तमाम वालिदैन मुतवज्जे हो जाएं और मेरी बात गौर से सुने। आज के वालिदैन घरेलू तरबियत का फुकदान सुने। हाँ, तुम सुबह से रात तक दौड़ धूप, नौकरी, कारोबार, सोशल मीडिया, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बस यही सब कुछ। बच्चा गोद में है और मोबाइल हाथ में। बच्चा रो रहा है तो वीडियो चला के दे दो। बच्चा पूछ रहा है तो जवाब क्या होता है हमारा कि अभी बड़ा हो जा, ये कहकर हम टाल देते हैं। वालिद साहब ऑफिस से थक कर आते हैं, माँ घर के कामों में उलझी हुई है। कौन बैठेगा बच्चे के पास? कौन बच्चे के साथ बैठेगा? कौन सिखाएगा कि झूठ नहीं बोलना, बुजुर्गों का एहतराम करना है, नमाज पढ़नी है, दूसरों का हक अदा करना है? ये कौन सिखाएगा? सोशल मीडिया सिखाएगा, टीवी सिखाएगा, यूट्यूब सिखाएगा, टिकटॉक सिखाएगा। ये सब बच्चों के उस्ताद बने बैठे हैं। वो जो कुछ दिखाते हैं वो ही सीखते हैं। हमारे घरों में वक़ार ख़त्म हो गया। वो किसी ने कहा था कि किसी कौम की बका का इन्हिसार इस बात पर है कि घर में कितना वक़ार है, और आज हमारे घरों में वक़ार कहाँ है? झगड़े, चीखें, ताने, मोबाइल की आवाज़ें, बस यही माहौल है। बच्चा देखता है कि बाप माँ से बदतमीजी करता है, माँ बाप को जवाब देती है हर बात का, तो बच्चा क्या सीखेगा? एहतराम सीखेगा या बेअदबी सीखेगा? आज वालिदैन जाग जाओ। अगर घरेलू तरबियत का फुकदान रहा तो ये बच्चे कल क्या बनेंगे? झूठ बोलने वाले बनेंगे, धोखा देने वाले बनेंगे, बुजुर्गों की बेइज्जती करने वाले बनेंगे, नमाज से दूर भागने वाले बनेंगे, दीन से बेजार होंगे, सड़कों पर गालियां बकने वाले बनेंगे, तशद्दुद करने वाले बनेंगे, मंशियात फरोश बनेंगे, करप्शन करने वाले बनेंगे, चोरी और डाका जनी करने वाले बनेंगे, जिना करने वाले बनेंगे। ये सब घरेलू तरबियत के फुकदान की पैदावार हैं। याद करो, एक वक्त था जब हमारे घरों में माँ बाप बैठकर बच्चों को कुरान की आयत सुनाया करते थे, अहादीस बताया करते थे, अखलाक सिखाया करते थे। आज बच्चा स्कूल जाता है, डिग्री तो लेकर आता है, लेकिन किरदार तो हैवानों जैसा हो जाता है। कहाँ है किरदार हमारे अंदर? जितने ऑफिसर बने बैठे हैं और जिनकी ड्यूटियां बाजारों के अंदर हैं, वो आज उनका किरदार हमारे सामने हम देख रहे हैं कि महज इनके पास डिग्रियां हैं, इनके पास अखलाक नहीं, इनके पास किरदार बिल्कुल रत्ती के बराबर भी नहीं है। और फिर दीगर नौजवानों को देखो, आज का नौजवान सड़कों पर बाइक्स हंकारते, लड़कियों को छेड़ते, गालियां बकते, कत्लो गारत गिरी करते, यह सब इसी घरेलू तरबियत का फुकदान है। इसी की वजह से यह सब हो रहा है। जब अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुझे औलाद दी थी, तूने उसकी तरबियत क्यों नहीं की? पैदा करके ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या जवाब देगा? मोबाइल था, नौकरी थी, वक्त नहीं मिला था। नहीं, ये बहाने नहीं चलेंगे। ये बच्चे तुम्हारी पास अमानत हैं, तुमने इनकी तरबियत करनी है, इनको जहन्नुम की आग से बचाना है। तो इसका सदबाब अब कैसे होगा? बच्चे तो भाई खराब होते चले जा रहे हैं और वालिदैन बेसुध हैं, उनकी इस तरफ तवज्जो ही कोई नहीं है। तो सुनो, अब वक्त है अमल का। सबसे पहले अपने आप को बदलो, पहले खुद नमाज पढ़ो, पहले खुद अखलाक को अपनाओ, पहले खुद झूठ को छोड़ो, गुस्से को खुद कंट्रोल करो। बच्चा वो ही देखकर सीखेगा जो तुम करते हो। इशा के बाद 10-15 मिनट पूरा घर बैठे, औलाद बैठे, बच्चे, बेटी बैठे, बेटा बैठे, वालिदैन उनके पास बैठे, उनके पास बैठकर कुरान पढ़ो, उनको हदीस सुनाओ और उनको अखलाक बताओ, अपने नबी की सीरत और किरदार बताओ, उनके अखलाकी तरबियत करो। छोटे छोटे काम दो उनको, घर के उनके जिम्मे काम लगाओ, सफाई करना सिखाओ, बुजुर्गों के पाँव छूना सिखाओ। ये सब तरबियत है। ये तरबियत वालिदैन खुद बिठाकर अपने पास बच्चों को करें।
आज कोई ऐसा वालिदैन है, मुझे जवाब दें कि वो अपने बच्चों के लिए वक्त निकालते हैं, उनको अपने पास बिठाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनके पूरे दिन की रूटीन पूछते हैं कि आज दिन तुमने क्या किया, तू किससे मिला है, कौन तेरा दोस्त है। वालिदैन ऐसा करते हैं? कोई जवाब दे सकते हैं मुझे कि वो अपनी औलाद के लिए दिन के वक्त टाइम निकालते हैं या रात के वक्त कोई टाइम उनके लिए निकालते हैं? कोई वालिदैन ऐसा नहीं करता। बच्चों को बस पैदा किया और छोड़ दिया, तो तरबियत कौन करेगा उनकी? ये जिम्मेदारी वालिदैन की है। मोबाइल और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाओ, बच्चों को लामहदूद मोबाइल हरगिज ना दो, वक्त मुकर्रर करो और साथ बैठकर देखो कि ये बच्चे क्या देख रहे हैं। इसी तरह मोहब्बत और सख्ती का तवाजुन रखो, लाड प्यार करो लेकिन गलती पर डांटो भी। न इतना लाड करो कि वो बिगड़ जाएं, न इतनी सख्ती करो कि वो खौफजदा हो जाएं। और फिर उनके स्कूल और घर का राब्ता, आपसी राब्ता मजबूत करो, टीचर से बात करो, बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दो। आखिरी बात यह है कि ऐ वालिदैन, अगर आज तुमने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई तो कल तुम्हारे बच्चे तुम्हें रोएंगे, तुम्हारा माशरा रोएगा, तुम्हारी कौम रोएगी। लेकिन अगर आज तुमने फैसला कर लिया कि अब घरेलू तरबियत दूंगा, तो अल्लाह की कसम तुम्हारे घर जन्नत बन जाएंगे, तुम्हारी औलाद जन्नत के वारिस बनेगी। उठो, अभी उठो, अपने बच्चों को गोद में उठाओ, उनकी आंखों में देखकर कहो कि बेटा या बेटी, आज से तुम्हारी तरबियत सबसे बड़ी मेरी खुद अपनी जिम्मेदारी है। स्कूलों पे ना छोड़ो कि वो तरबियत करेंगे, मसाजिद के असातिज़ा पे, मदारिस के असातिज़ा पे ना छोड़ो कि वो तरबियत करेंगे। माँ की जो गोद है वो पहली दरसगाह है, वो पहली तरबियत की जगह है। माँ तरबियत करे, वालिदैन तरबियत करें। दोस्तों, ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि मैंने आज से घरेलू तरबियत शुरू कर दी है।